आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मेरे साथ हिसार से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री सुभाष बराला जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुष्यंत गौतम जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और चेयरमैन्स और हमारे जिला के सभी अध्यक्षगण जो आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग में एकत्र आए हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज बहुत ही हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय है और ये इतिहास में दर्ज होने वाला विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से और नेतृत्व के कारण आज 6 स्थानों पर कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का श्री गणेश हुआ है, उद्घाटन हुआ है और वह कार्यालय अब प्रयोग में आएंगे। मैं अपने मंच पर देख रहा हूं हमारे कार्यकर्ता रेवाड़ी से, पलवल से, नूर से, हमारे सोनीपत से, फतेहाबाद से, सभी लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो स्थान स्थान पर जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने भी इस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होकर के आप भी इसके चश्मदीद गवाह बने हैं। आप सबका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, 2014 में प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने जिम्मेवारी संभाली, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी मूल रुचि में हमेशा संगठन रहता है, तो ऐसे संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हम सरकार में आए हैं, पार्टी के माध्यम से सरकार तक पहुंचे हैं, पार्टी को मजबूती भी प्रदान करनी है और इसलिए अच्छा रहेगा यदि हम सभी प्रदेश के कार्यालय प्रदेश स्तर पर भी बनाएं और जिला स्तर पर भी बनाएं। और मुझे हम सबको जान करके खुशी भी होगी और संतोष भी होगा कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने अपने कार्यक्रम में इस बात को जोड़ा और एक प्रकल्प के रूप में उन्होंने तय किया कि हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय भी बनेगा और हर जिले में जिला कार्यालय भी बनेगा। हमारे लगभग 790 के आसपास संगठन ढांचे के जिले हैं, जिसमें से आपको खुशी होगी कि 500 जगह पर कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय जो बनने के क्रम में है उसको मैं पूरा करके बनाऊंगा। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 22 हमारे संगठनात्मक जिले संगठन की दृष्टि से हैं, जिसमें से जींद कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। 6 जिलों का कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ। 7 जिलों का अगले महीने में शिलान्यास हो जाएगा और एक जिला जो शेष बचेगा सिरसा में, उसकी भूमि का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो वह भी काम शुरू हो जाएगा। 22 के 22 संगठनात्मक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के कार्यालय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को एक प्रोजेक्ट के रूप में जल्द से जल्द इसको अपने हाथ में लें और इसको पूरा करें। ये मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा।
मित्रों, 5 क की बात भी हुई, 3 क की बात भी हुई। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यकारिणी, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, ये सब हम करते रहते हैं, लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कार्यालय का होना संगठन के काम को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को काम करने का संस्कार भी देता है। आप कार्यालय बुलाते हैं, कार्यालय में आप औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करते हैं। जब मैं युवा काल में था तो मैं किसी को भी बोलता था तो मैं कहता था कार्यालय आ जाओ, तो मुझसे लोग पूछते थे नड्डा जी आप कार्यालय बहुत बुलाते हैं, आप कार्यालय। मैंने कहा देखो, कार्यालय संस्कार और रीति नीति का केंद्र है, वहां से संस्कार पढ़ते हैं, वहां से हमको कार्य पद्धति समझ में आती है, वहां से हमको कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती, और वहां जब हम अच्छे सत्संग में आते हैं तो हमारे विचार की स्थिति भी बढ़ती है और हमारे विचार प्रक्रिया भी उन्नत होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि ऑफिस और कार्यालय में क्या अंतर होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5 एंड बीजेपी कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन, हर दिन काम करता है। और कार्यालय में बहुत सी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता का विकास भी होता है, उत्थान भी होता है, यह भी हमको समझना चाहिए। और मैं आपसे, आप लोगों ने अपने अपने कार्यालय देखे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुला करके कार्यालय दिखाइए। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं ये, वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, ई लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, हर एक तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं ये सारे कार्यालय। और इन कार्यालयों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से पार्टी को नीचे तक, जमीनी अवस्था तक मजबूती प्रदान करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यालय का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी भी हमको रचना बनानी पड़ेगी। हमारे पास वहां पर आईटी सेल की व्यवस्था है, आईटी की व्यवस्था है। 11 करोड़ कार्यकर्ता से बढ़ करके अब 18 करोड़ हो गए हैं। आपके हरियाणा में भी कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ी है। इनको हम कैसे कार्यकर्ता बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको कैसे कंटेंट दिया जा सकता है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही अच्छी पवित्र धरती मानी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा। और पहली सरकार भी, प्रादेशिक सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले देश में सरकार बनी और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आपने 10 में से 10 एमपी आपने चुनाव जिता करके भेजे हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि जैसे आगे हम क्या करें, लेकिन हम सब जानते हैं एक अंधेरा जब छाया हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्रंट से लीड किया है, देश को एक नई दिशा दी है, देश को दृष्टि दी है। और संक्रमण काल में भी किस तरीके से संयम रखते हुए देश की जनता की सेवा की जा सकती है और 130 करोड़ जनता की जान बचाई जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका सफल प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन बातों को समझे, जाने
और लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा करें। आप याद कीजिए, मार्च महीने